सबै दगड़ीन का भय बुलियन का मैं नमस्कार। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में आपण बोजना तक है। सुबह सुबह बोजू सलाद खा रहे हैं। गाजर का सलाद काट दिया है दगड़ियों। रंजना देवी यहाँ पे रोटी बनाती हुई और यहाँ यो भिंडी घमा रखी। तो दाजू लोगों आज हमिल बना रखी अरहर दाल और भात। दगाड़ में हम रोडला बनौनिया दगड़ियों। अब अछान हुना दिन भाई दीदी रोट खाने चाहिए नहीं भात दगे ने। आज हमिल लुगा कढ़ाई में बना रखी दगड़ियों दाल। ये देखिए कितनी बढ़िया दाल बनी हुई है दगड़ियों। बेई ब्याह हमिल गोभी साग बना रखी तो थोड़ा बच गोची तो एल हम तो में गरम कर लेनिया। और यहाँ देखो एल रंजना देवी और वाट चुपड़ा में कदू बढ़िया वाट बना ली मैं दुल्हन। तो दगड़ियों लंचले हगो आप भनपान कर लिनू आज मस्त भन है गई। पहले धुएड़ बोल दगड़ियों ये मैं मिल साग गरम कर रखी। पप्पा ले मिला खाया दगड़ियों। मैं घर भाई खाने में हुई था धीरे धीरे खाए ने चबाए चबाए खाए। खाना खाते खाते शार्क टैंक के देखने पप्पा ने इतने माल्टा काट दिए दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी कौन खाएगा इतना। दोस्तों ये लहसुन का लूण आया इस बार हमारे घर से। तो दगड़ियों मैं पहुंच चुका हूँ अपने ताऊजी लोगों के वहाँ। और अभी आप देख सकते हैं ताऊ जी यहाँ पे बैठे हुए हैं अपना खुर खजा रहे हैं। ये क्यों आया है यहाँ करके। तो बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि पापा को आपने कौन सा लेंस डलवा रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ पापा को हमने मोनोफोकल लेंस डलवा रखा है। ये बेस्ट होता है लेकिन अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती है। जैसे अगर किसी का मतलब ऑफिस का काम ज़्यादा रहता है, बारीक काम पढ़ने का लिखने का है ना, या और भी बहुत चीज़ें जिसमें मतलब पास की नज़र चाहिए होती है, उनके लिए तो फिर वो मल्टीफोकल लेंस सही रहता है। और जिनका ज़्यादा ऐसा काम नहीं रहता है, जो अपनी पापा की तरह रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं है ना, अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, 8th पे कमीशन लग गया है, उनको बस नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, एंजॉय करना है, तो उनके लिए मोनोफोकल सही रहता है। मोनोफोकल ये देखिए हमारी ताई जी कितनी अच्छी है दोस्तों। चाय बना के लिए ये आप देखिए कॉफ़ी बना के लाई। ये देखिए आप मेरे भी बिना आ जाइए। हाँ बिल्कुल आइए। नया घर बना रखा है ताई जी ने। ये स्वागत है। ताई जी के बारे में क्या कहना चाहते हो। क्या कहा, कुछ खाने को ही नहीं है। अच्छी तो है ताई जी से, व्यवहार की भी अच्छी है है ना। किसने कहा अच्छी है? मुंह के सामने कह रहा है? दादा सही है आपके लिए तो ठीक ही करती है। ज्यादा सुनाती तो नहीं है आपको। हाँ, सुना है हम सुनने वालों में से तो बढ़िया अगर आप अपने मम्मी पापा का मोतियाबिंद का इलाज कराने जा रहे हैं और लेंस को लेके कंफ्यूजन में है तो आप मोनोफोकल लेंस डलवाइए। अब जैसे हमारे घर में पहाड़ में ईजा बाबू को नॉर्मल नज़र चाहिए होती है, जिससे वो डेली रूटीन के काम कर सकें, घास काट सकें है ना, या जंगल जाना है या ग्वाला जाना है या अंदर बाहर करना है, लैट्रिन बाथरूम तो बाहर ही होते हैं। तो ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी के लिए मोनोफोकल सही होता है, क्योंकि इसमें लेंस का फोकस बार बार चेंज नहीं होता है, एक जगह पर आपकी नज़र सेट कर दी जाती है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। और मल्टीफोकल में क्या होता है, अलग अलग फोकस होता है, क्योंकि उसमें नज़दीक वाला भी काम करता है, दूर वाला भी काम करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है ना। लेकिन वो उनके लिए सही है। ऑफिस का काम जिनका ज़्यादा रहता है, बारीक काम जिनका ज़्यादा रहता है, सुई में तागा डालना है, किताब पढ़ना है, बारीक वाला तो हमने पहले ही कर दिया है। हाँ ये सही कह रहे हो। पापा ने कैटरेक्ट होने से पहले ही बारीक वाला काम कर दिया था, अब इनको ज़रूरत नहीं है, ज्यादा ही बारीक वाला कर दिया ना। तभी तो कैटरेक्ट हुआ। और दूसरा सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि लेंस डलवाने में कितना खर्चा आता है। तो देखो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का लेंस डलवा रहे हैं, ठीक है। लेंस तो 2000 से लेके 1.5-2 लाख तक के भी लेंस हैं, तो आपको इतना लंबा चौड़ा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो एक मिड रेंज का लेंस है वो डलवा सकते हैं। और अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और थोड़ा सा आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप आयुष्मान कार्ड के थ्रू भी अपने आँखों का मोतियाबिंद का इलाज करा सकते हैं। उसमें मतलब वही है, गवर्नमेंट की तरफ से 7-7.5 हज़ार का बिल आता है, उसमें आपको 1 रुपया नहीं देना है, उसी में वो लेंस डाल के भी देंगे, मोतियाबिंद की सर्जरी भी करेंगे, ठीक है। तो आयुष्मान कार्ड का ये फ़ायदा हो जाता है। तो आप अपने आमा बुबू का या ईजा बाजू का आयुष्मान कार्ड के थ्रू भी इलाज करवा सकते हैं। हमने नहीं करा, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको, लेकिन जिसकी भैया अब उतना आर्थिक स्थिति वो नहीं है, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो आप आयुष्मान कार्ड के थ्रू भी जा सकते हैं, उससे भी अच्छा इलाज होता है। तेरा मैं आज सोच रहा जखने काल में आज पहाड़ी पैराडाइज में बन रही है भिंडी की सब्जी। रंजना ने भिंडी काट के रखी हुई है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ। अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। 10 में से कितने नंबर। 10 में से 5 नंबर। आधा ध्यान वहाँ है घर में। हाँ ठीक है, इसलिए 5 ही नंबर मिल रहा है। अच्छा
जिस दिन दोनों लोग यहाँ आ दोनों जाओगे। यहाँ आ जाएंगे हाँ तब 10 में से 10 नंबर उस दिन मिलेंगे। सही है, तो इसका मतलब मम्मी को जल्दी से लाना है यहाँ। हाँ अभी 5 आधा जहान जो है हाँ वहाँ है, कभी कभी गांव छोड़ा नहीं है, गांव की यादें जो हैं। हाँ सही बात है। तो 5% तो बच्चों के साथ मन लगेगा ही लगेगा। हाँ सब्जी बनाने के बाद अब पापा रोटी भी बनाने लग गए हैं। शायद यही वजह है 10 में से 5 नंबर मिल रहे हैं। अगर ये बनाने नहीं पड़ते तो सिर्फ 5 भी कम मिलते। भाई इससे थोड़ा टाइम पास हो रहा है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। और रोटी भी फुला भी दे रहे हो यार आप तो। और क्या? सब चीज में एक्सपर्ट हो यार पा। वो हमारे पहाड़ में एक कहावत है ना, व्यू धरण लकारिक, वो हुआ। मम्मी को फोन लगा दूं, रोटी बनाते बनाते बात करोगे? ना ना वाड़ जवा दो। પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે, એમનો ભાવ છે ત્યારે ઓ સોમનાથ आज तो मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे हो यार। आज तो इसमें रिचार्ज भी वो कम हो जाएगा। अब इसको फुल 100% करना पड़ेगा। इतने दिनों का जो रुका हुआ है ना, ओवर टाइम चल रहा है आज। ओवर टाइम। रात में सोओगे नहीं सोओगे? रात में तो सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। कदगड़ी उठी नल्ले हगो और दूध ले पिया है। रात 11 बज गई, अब पढ़ना टाइम ले रहो। लेकिन उससे पहले समय है अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के सवाल लेने का। तो आज का सवाल पूछा है हमसे मनोज मासीवाल जी ने, जो कि चौखुटिया द्वाराट के रहने वाले हैं। ये पूछते हैं, पवनदा चलो इनकी विदाई कर दो, इसको पहाड़ी में कैसे बोलेंगे? ये तो बहुत सिंपल है, मतलब सरल है। चलो इनकी विदाई कर दो, चलो इन्हें विदाई कर दियो, ऐसे बोलेंगे। अगर आपको थोड़ा सा इसको ठेठ कुमाऊनी में या फिर एक मुहावरे के अंदाज में बोलना है, जहाँ पे विदाई को विदाई ना बोल के कुछ और मुहावरे से रिप्लेस कर दिया जाए, तो विदाई करने के लिए मुहावरा होगा चलो पाओ तुम्हें टिक पिठा कर दिनू, या इन्हें टिक पिठा कर दियो। तो टिक पिठा का मतलब भी होता है विदाई करना, ठीक है। जैसे अगर हमारे घर में कोई पूर्ण पक्षी आए रहते हैं, ठीक है, तो उनसे हम पूछते हैं और टिक पिठा है वो नल पे, मतलब विदाई का तुम्हारा जो भी है वो हो गया होगा। चलो तुम्हें टिक पिठा कर दिनू, मतलब चलो तुम्हें विदा कर देते हैं, है ना। तो टिक पिठा करना ये विदाई के लिए एक मुहावरा है। आशा करता हूँ कि अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगर आपके भी उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ के कल्चर, भाषा, बोली, है ना, पर्व, त्योहार, ब्यार से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, तो अपने नाम और पते के साथ मुझे कमेंट करो, है ना। मैं अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगा। तो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना। आज के व्लॉग से कुछ सीखने को मिला हो, आपके चेहरे पे, आपके ईजा बाबू के चेहरे पे हंसी आई हो, खुशी आई हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। आपका हर एक कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाता है। हम सभी परिवार वाले आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग लगे मुलाकात हुई, तब तक अपन ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नष्ट है दूर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।